अगर आप अभी से अपने मार्क्स का टारगेट बना के चलते हो तो आप सिलेक्शन इजीली पा सकते हो। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हमें कितने मार्क्स अचीव करने, कितने मार्क्स का हमें टारगेट रखना है ताकि हम उतना अचीव कर पाए, तब हम आपके माइंड में ये मेंटालिटी नहीं सेट होगी कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, तब आप कैसे सिलेक्शन पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि आपको गवर्नमेंट के लिए या प्राइवेट के लिए कितने मार्क्स कंपलसरी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से आपको समझा दूंगी। ज्यादा मैं यहाँ पर खिचड़ी नहीं पकाने वाली हूँ, इस वीडियो में बहुत ही आसानी से बता दूंगी कि इतना टारगेट अपना बना के चलना है ताकि आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी आपका टारगेट है वो आप ले सकें। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन कौन सी कैटेगरी मैंने यहाँ पर रखी है फॉर गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज बीएससी नर्सिंग से, अगर आप बीएससी नर्सिंग अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो आपके लिए फ्यूचर में जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है, आपका फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाता है, आपको फीस नहीं देनी पड़ती है और भी बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के। वैसे मैं प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत नॉलेज मैं भी रखती हूँ। मेरा एडमिशन 2024 में हुआ था प्राइवेट कॉलेज में। मैंने 2024 में सीनेट का एग्जाम दिया था, यूपी सीनेट। तो मेरे उसमें इतने मार्क्स नहीं आ पाए, जितना जितना मैंने टारगेट किया था उतने मार्क्स आए, लेकिन जितने चाहिए थे उससे थोड़े से कम रह गए। सो बिकॉज क्योंकि इतना नॉलेज नहीं थी या फिर इतने समझाने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने मार्क्स अच्छे खासे अचीव कर लिए थे। मेरा एक लंबा गैप था, गैप के बाद इतने मार्क्स मैंने अचीव किए थे। तो मेरे जो मार्क्स थे सीनेट में मैं वो बता देती हूँ, वरना आप लोग मुझे फिर पहचानने में थोड़ी सी बोलेंगे कि आपने तो अपना इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरा नाम तानिया खान सैफी है और मेरे सीनेट में 132 मार्क्स आए थे। उस टाइम पे मैंने टारगेट यही किया था कि मेरे को 130 लाने हैं, क्योंकि उससे लास्ट ईयर यानी कि 2023 में बच्चों को 128 127 पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 130 ले आती हूँ तो मुझे भी इजीली मिल जाएगा। मेरा टारगेट 130 था। मैंने 130 के लिए मेहनत करी, मैं पढ़ी, मैंने 6 महीने तक कुछ नहीं देखा, सिर्फ मैं पढ़ती रही। मैंने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा, एग्जाम दिया। लेकिन 132 मेरे मार्क्स जब आए तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने सोचा कि अब तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन जब मेरिट हाई गई, कट ऑफ हाई गई, बच्चे को 40 पर भी नहीं अपना ले पा रहे हैं जनरल वाले वो गवर्नमेंट कॉलेज, तो मुझे भी नहीं मिल पाया। मैंने काउंसलिंग कराई, फर्स्ट राउंड में मुझे नहीं मिला, सेकंड राउंड में मैंने प्राइवेट कॉलेज भी चूज कर लिया क्योंकि वही एक बेटर ऑप्शन था। अगर मैं और भटकती रहती तो मुझे शायद प्राइवेट भी नहीं मिलता। वैसे प्राइवेट कॉलेज लास्ट राउंड तक मिल जाते हैं इजीली, लेकिन अभी जो चल रहा है जैसा माहौल, उस माहौल में तो आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेकेंड या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको डिसीजन ले लेना चाहिए। ठीक है, काउंसलिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बात कर लेते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, जनरल, हम लास्ट ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपको टारगेट डिसाइड करना है। ठीक है, लास्ट ईयर आपका 120 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, और अभी जब फॉर्म आउट होंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे हमारे फॉर्म्स में वो आपको तब पता चलेगा। फिलहाल जो हमारा लास्ट राउंड, जो हमारा लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी, हम उस बारे में बात कर लेते हैं। तो 120 का हमारा एग्जाम होता है, तो कितने मार्क्स हमें लाने चाहिए ताकि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल में मोस्टली मैं बता रही हूँ, मोस्टली आपको 100+ मार्क्स लाने हैं। ठीक है, 100+। इससे कम अगर मार्क्स लाते हैं तो आप खतरे में हैं, डेंजर जोन में हैं, आपको फिर गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। 100+ आप लाते हैं अगर, तो आपके जो चांसेस है वो 99% रहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज के। वो आपकी काउंसलिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काउंसलिंग कराते हो। काउंसलिंग अगर अच्छे तरीके से सोच समझ के और बहुत ही प्रॉपर वे में की गई हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज 100+ पर मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है, इसमें डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल पाया था काउंसलिंग की वजह से ही। ठीक है, कि कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, सीट्स इतनी नहीं होती हैं, जिस वजह से बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको कम से कम, ये मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ, ये मिनिमम बता रही हूँ, 98 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, आप इतना टारगेट बना के रखो। अगर आप ओबीसी से हैं
जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, तो भी मैं आपको बोलूंगी कि आप 100+ से ही अपना टारगेट बना के रखो, ठीक है। अगर आप EWS से हैं, 96 का अपना टारगेट बना के रखना, फिर भी आप 100 का ही बना के रखना, लेकिन फिर भी अगर आपके 96 मार्क्स आ जाते हैं, 98 आते हैं, 97 आते हैं, EWS से हैं, तो आप फिर ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। SC की अगर हम बात करें, अगर हम SC की बात करें तो आपका 88 या फिर 89, 88 या फिर 89, और अगर हम आपका ST की बात करें तो आपका 80, ठीक है। ये आपका जो कट ऑफ है, ये पूरा जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है, ये आपको इतना टारगेट, इससे 1-2 नंबर ऊपर का ही टारगेट बना के रखना, ताकि आप इजीली अपना जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो पा सके। प्राइवेट को कितने चाहिए मैं अभी पूरा लास्ट तक बताऊंगी, जरा ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना। स्किप करते हो तो आप थोड़ी सी नॉलेज भी छोड़ सकते हो, क्या पता वो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। स्किप मत करना, स्पीड आप बढ़ा सकते हैं, वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी इतनी स्पीड में बोलती हूँ कि बच्चों को स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी अभी एक चीज़ और, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि आप कैसा स्किन केयर करती हो, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हो, या फिर आपका रूटीन क्या है। वो सब चीज़ें मैं एक अलग चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो वो चैनल मैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वो चैनल है, और तानिया की ज़िंदगी फिलहाल इसका नाम है। तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मेरी डेली लाइफ वाली वीडियोस रहती हैं वो मैं इस पर अपलोड कर रही हूँ, मेरा स्किन केयर और मेरा रूटीन, मेरा मैं क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ, वो सभी कुछ, मतलब ऑल अबाउट इट मैं इस पे अपलोड कर रही हूँ। जाके इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि उस पर वीडियो अपलोड होती रहेंगी। इस पर तो मिनिमम होंगी, लेकिन उस पर मैक्सिमम होंगी जो जो चीज़ें मैं करती हूँ, ठीक है। स्किन केयर से ज़्यादा रिलेटेड रहेंगी, ठीक है। अभी बात करते हैं कि जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में आपका 100+ आपको बना के चलना है। ओबीसी आपका 98 पर कॉलेज मिल गया था लास्ट ईयर, लेकिन आपको फिर भी 100+ बना के चलना है। ईडब्ल्यूएस आपका 95-96 के बीच में आपको बना के चलना है टारगेट। एससी और एसटी वालों का कंप्लीमेंट लग जाती है, तो जैसे कि आपको पता ही है, तो आपको 80 आपका टारगेट होना चाहिए ऐसी कैटेगरी का। पेपर इजी आता है, इतना हार्ड तो पेपर आता नहीं है। 120 का आपका पेपर रहेगा। बस कट ऑफ की जो बात आती है ना, तब जाकर बच्चा कितने ही मार्क्स ले, लेकिन जो कट ऑफ लगती है, काउंसलिंग ठीक से नहीं करा पाता, इस वजह से बच्चा रह जाता है। लेकिन आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है। मेरे चैनल पर ऑलरेडी नर्सिंग, एप्टीट्यूड, बायोलॉजी के जो एमसीक्यू प्रैक्टिस अभी फिलहाल डले हुए हैं, बाकी मैं धीरे धीरे और सब्जेक्ट की भी डालती रहूंगी, जाकर चेक कर सकते हैं। पूरा मॉडल पेपर भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, 120 क्वेश्चंस का। 120 क्वेश्चन, जितने आपके बायोलॉजी 24, फिजिक्स केमिस्ट्री 2024, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, सभी के प्रैक्टिस पूरे एक मॉडल पेपर में मैंने करा दी है। 30 मिनट की वो वीडियो है, स्पीड में जाकर देख लीजिए। पूरा मॉडल पेपर में से आप कितना कर सकते हो, आप कितने मार्क्स ला सकते हो, वो भी चेक कर लेना कि अभी आप कितने पानी में हो, 120 में से कितने आप ला सकते हो मार्क्स। वो मॉडल पेपर मेरे जो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी सबसे पहली वीडियो मेरी वही है, जाकर मेरे चैनल पर आप चेक कर सकते हैं। बाकी ऐसे मॉडल्स पेपर अभी और भी आते रहेंगे, जब तक एग्जाम होगा मैं हर हफ्ते एक मॉडल पेपर जरूर डालूंगी। जब तक एग्जाम हो रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, आपके लिए बहुत सारा डाटा मैं यहाँ पर अपलोड करती रहूंगी, ठीक है। तो आई होप आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट के लिए जैसे कि आपने फॉर्म में देखा होगा कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, 45% और 55%, ठीक है। ओबीसी और जनरल के लिए 55% आपके लाने कंपलसरी है, जनरल के लिए शायद 55% है, और एससी एसटी के लिए 45% है, ठीक है। तो उतने तो आपको लाने ही लाने हैं, ताकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाए। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे तो आपका एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको मार्क्स लाने के लिए कम से कम 55% या 50% लाने कंपलसरी है। अब बताती हूँ कि प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कितने नंबर पर। जरूरी नहीं है आपके 55% आ गए तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड होता है। फिर एक चीज और मैं बताती हूँ, अगर आपके मार्क्स हैं, आपके मार्क्स तो हैं 50, ठीक है, सॉरी 55% या फिर 55%, ठीक है, और आप भी उस कॉलेज के लिए काउंसलिंग करा रहे हो, आप
के ही किसी और कैंडिडेट्स के जो उस कॉलेज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में, उनके मार्क्स हैं 65। तो अब आप ये बताइए कि जो एडमिशन है वो 55 मार्क्स वाले बच्चे को मिलेगा या 65 वाले मार्क्स वाले बच्चे को मिलेगा? चांसेस किसके हैं? 65 वाले के। सबसे पहले कॉलेज वाले 65 वाला जो बच्चा है उसको चुनेगा, उसको सिलेक्ट करेगा, वो उसको एडमिशन देगा। तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करनी है। ये नहीं है कि आपको पता है कि जो मिनिमम जो लास्ट मार्क्स है वो आपका 55 है, 55% है, तो हम इतने ही लाते हैं फिर हमारा एडमिशन हो जाएगा। नहीं, ये बच्चों का बहुत डाउट रहता है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ कि आपको जितने ज्यादा आपके मार्क्स होंगे उतने ज्यादा चांसेस आपकी कॉलेज के एडमिशन के होंगे। ठीक है, इस वहम में मत रहना कि आपके अगर मार्क्स इतने भी हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना ताकि आपके चांसेस हाई रहे और आपको इजीली कॉलेज मिल जाए। ठीक है, क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, सभी बच्चे प्राइवेट कॉलेज वाले या गवर्नमेंट कॉलेज वाले सब तैयारी करके ही एग्जाम देते हैं, जिस वजह से सबके मार्क्स अच्छे आते हैं। अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कंपटीशन हाई है, अभी बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन के लिए इतने ज्यादा कैंडिडेट्स बढ़ गए हैं, और 2 साल से तो बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई हो गया। एंट्रेंस एग्जाम में कंपटीशन हो गया है, जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है उतना अब एंट्रेंस में हो गया है। बताइए, आपके लिए भी एक कंपटीशन ही है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो सोचिए आपकी जो पूरी पढ़ाई का खर्चा है वो आपका सरकार उठाएगी। प्राइवेट कॉलेज में लेते हो, मजबूरन अगर आपको लेना पड़ जाता है तो आप प्राइवेट कॉलेज के लिए फीस देते हो। ठीक है, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टेप बाय स्टेप करो। मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, कैसे कैसे रूटीन आपको बनाना है, सारा कुछ आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप आपके 5 से 10 नंबर तो मैं बढ़वा के मानूंगी। ठीक है, तो आपको प्राइवेट के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 45% या 50%? ठीक है, इतने मार्क्स से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाई करनी है। प्राइवेट कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स पर कितना कौन सा बच्चा लेता है। ठीक है, वो अगर मान लीजिए एक प्राइवेट कॉलेज है, उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया 100 बच्चों ने काउंसलिंग कराई, जिसमें से 10 बच्चों के 55 मार्क्स थे, 10 बच्चों के 65 मार्क्स थे, और बाकी 80 बच्चों के, मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, और उनके अदर बच्चों के जो मार्क्स थे वो 70+ थे। अब ये सोचो, कॉलेज वाले जो हैं वो 70 वाले बच्चों को लेंगे या 55 वाले बच्चों को लेंगे? जाहिर सी बात है वो 70+ वाले बच्चों को लेंगे ना। इसलिए आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की, ताकि आपका एडमिशन इजीली हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कितनी कट ऑफ रहती है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नया चैनल है जाके फॉलो कर लो। मेरी डेली लाइफ से रिलेटेड, मेरी स्किन केयर और मेरी खुद की लाइफस्टाइल। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।